हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रगति एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल फ्यूचर गोल्स। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी कि बाल विकास के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके अपकमिंग सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ना सिर्फ सीटेट एग्ज़ाम के लिए, अगर आप कोई और एग्ज़ाम देते हो जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके लिए भी ये जो टॉपिक है वो एक बहुत बेसिक टॉपिक है और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास के सिद्धांत। इससे प्रीवियस वीडियो में हम ऑलरेडी इसके जो कुछ प्रिंसिपल्स हैं वो पढ़ चुके हैं, काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स हमने पढ़ लिए हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, तो पहले आप उस वीडियोस को देखो। एंड ये जो है इसका थर्ड पार्ट है, इसमें हम जो बचे हुए प्रिंसिपल्स हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के वो डिस्कस करेंगे। अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रिंसिपल है, मतलब ऑलरेडी हम 5-6 प्रिंसिपल्स पढ़ चुके हैं। अभी जो प्रिंसिपल हम पढ़ने वाले हैं वो है प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक, यानी कि सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। अब सबसे पहले तो आपको जनरल पता होना चाहिए क्या होता है और स्पेसिफिक चीज़ें क्या होती है, ये पता होना चाहिए। जनरल मतलब होता है जो सबके पास है, उसको हम लोग जनरल बोलते हैं। स्पेसिफिक मतलब जो हर कोई नहीं कर सकता, एक स्पेसिफिक क्वालिटी, राइट, एक स्पेसिफिक एक्टिविटी को करना, एक पर्टिकुलर काम को करना, उसको हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक। तो डेवलपमेंट जो होती है ना, मैं ये पढ़ देती हूँ। डेवलपमेंट ऑलवेज मूव्स फ्रॉम जनरल टुवर्ड्स स्पेसिफिक। विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी डेवलपमेंट है यानी कि विकास है, तो पहले तो हमारी जनरल डेवलपमेंट होगी, यानी कि हमारा सामान्य विकास होगा। उसके बाद धीरे धीरे हम स्पेसिफिक की तरफ मूव करेंगे। इसके लिए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई बच्चा है और वो क्या करेगा, पहले बच्चे जो है अपने हाथ से किसी चीज़ को होल्ड करना सीखते हैं, पकड़ना सीखते हैं, फिर उसको यूज़ करना धीरे धीरे सीखते हैं, राइट। बच्चा पहले पेंसिल को उठाना सीखेगा, है ना, पेंसिल को पकड़ना सीखेगा। उसके बाद वो धीरे धीरे अपनी फिंगर्स पे, जब जैसे जैसे उसकी फिंगर्स पे कंट्रोल बढ़ेगा, उसकी मोटर डेवलपमेंट होगी, वैसे वैसे वो स्पेसिफिक काम करना, एक पर्टिकुलर काम करना, यानी कि राइटिंग करना वो सीखेगा। बॉल को बच्चा पहले पकड़ना सीखेगा, फिर उसको थ्रो करना सीखेगा। तो पहले वो जनरल चीज़ें सीख रहा है, पहले उसकी जनरल डेवलपमेंट हो रही है और वो फिर स्पेसिफिक की तरफ, एक पर्टिकुलर काम की तरफ मूव कर रहा है। जैसे हमारे जब हमने ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट पढ़ी थी, तो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट पहले होती है, यानी कि हमारे आर्म्स जो है उससे पहले हम काम करना सीखते हैं और धीरे धीरे फिर फिंगर्स की तरफ मूव करते हैं। आर्म्स से हम कोई चीज़ को होल्ड करना सीखते हैं और धीरे धीरे फिर उसके बाद हम लोग फिंगर्स की तरफ मूव करते हैं। तो हम स्पेसिफिक चीज़ें जैसे राइटिंग करना, ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, ये सारी चीज़ें सीखते हैं। तो डेवलपमेंट क्या होती है, हमेशा डेवलपमेंट जनरल टू स्पेसिफिक होती है। ये एक प्रिंसिपल हो गया डेवलपमेंट का। दूसरा जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी कि व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है और इससे क्वेश्चन भी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो क्या कहता है देख लेते हैं। कहता है कि रेट ऑफ डेवलपमेंट इज़ डिफरेंट इन एवरी इंडिविजुअल। विकास की दर हर व्यक्ति में अलग अलग होती है, राइट। अब कैसे अलग होती है विकास की दर, हर इंडिविजुअल अपने आप में यूनिक होता है, हर पर्सन अपने आप में यूनिक है, ह्यूमन बीइंग यूनिक है। दो अगर आप ट्विंस भी देखोगे ना, तो उनमें भी कुछ डिफरेंसेस होंगे। ये डिफरेंस किस बेसिस पे होते हैं, या तो वो उनका जो मेंटल डेवलपमेंट है वो अलग होगा, राइट। कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, कोई कम इंटेलिजेंट होगा, किसी को किसी चीज़ में इंटरेस्ट होगा, किसी को किसी चीज़ में इंटरेस्ट होगा। तो इस तरह से इंडिविजुअल्स क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। वैसे ही जो रेट ऑफ डेवलपमेंट होती है ना, रेट का मतलब क्या होता है, स्पीड है जो डेवलपमेंट की, वो सब में अलग अलग होती है। वो डिपेंड करती है कि आपको डेवलप करने के लिए क्या क्या चीज़ें मिली। आपको डेवलपमेंट करने के लिए कुछ रिसोर्सेज की भी तो ज़रूरत होगी ना। जैसे अगर आप फिज़िकल डेवलपमेंट अच्छा करना चाहते हो, तो क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए आपको, अच्छा खाना चाहिए, है ना, अच्छी आपकी फ़िज़ीक होने के लिए आपको अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए। तो अगर किसी बच्चे को अच्छा न्यूट्रिशन मिल रहा है, अच्छा पोषण मिल रहा है, तो उसका जो
शारीरिक विकास है वो बहुत अच्छा होगा। अगर दूसरे बच्चे को नहीं मिल रहा तो उसका शारीरिक विकास अच्छा नहीं होगा। तो डेवलपमेंट की रेट जो है वो अलग अलग होती है हर पर्सन में, चाहे वो मेंटल डेवलपमेंट हो या फिर सोशल हो, इमोशनल हो, लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो, सब में उसकी रेट अलग अलग। कोई बच्चा तो बहुत जल्दी बोलना सीख जाता है, लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं वो टाइम लगाते हैं लैंग्वेज को सीखने में। कुछ बच्चों की हाइट जल्दी बढ़ जाती है, कुछ बच्चों की हाइट धीरे धीरे बढ़ती है। तो रेट ऑफ डेवलपमेंट स्टेजेस तो सेम रहेंगी कि इन्फेंसी 2 साल तक रहेगा, फिर चाइल्डहुड आएगा, एडोलसेंस आएगा, लेकिन इन्फेंसी में भी कोई बच्चा जल्दी ग्रो करता है, किसी के जल्दी दांत आ जाते हैं, किसी के लेट आते हैं दांत। तो ये क्या है, रेट ऑफ डेवलपमेंट सब में हर इंडिविजुअल में अलग अलग होती है। वो डिपेंड करती है किस चीज़ पर डिपेंड करती है वो हम देख लेते हैं। तो डिपेंड करती है हेरिडिटी पे और एनवायरनमेंट पे। ठीक है, जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि डेवलपमेंट क्या किस चीज़ पे डिपेंड करती है, तो आप हमेशा बोलोगे बोथ, हेरिडिटी पे भी यानी कि आनुवंशिकता पे भी, और पर्यावरण दोनों पे हमारी जो डेवलपमेंट है, हमारा जो विकास है वो निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है? हेरिडिटी क्या होती है? पहली बात तो हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट होगा हमेशा, कभी भी हेरिडिटी प्लस एनवायरनमेंट नहीं होता। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट एडिटिव नहीं है, मतलब उनको ऐड नहीं कर सकते आप। वो हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट होता है, हेरिडिटी प्लस एनवायरनमेंट कभी नहीं होता है, इस बात को याद रखोगे आप। हेरिडिटी क्या होती है? वो चीज़ जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते, मतलब हमारी आँखों का कलर, हमारी हाइट, जो हमारे जीन्स में, यानी कि हमारे पूर्वज, मतलब हमसे पहले वाली पीढ़ी हो गई, हमारे माता पिता या दादा दादी, नाना नानी से जो हमारे अंदर जीन्स आए हैं, जिससे डिसाइड होता है कि हमारी हाइट क्या होगी, हमारी बॉडी का कलर, हमारी आँखों का कलर, हमारे बाल का टेक्सचर कैसा होगा, कर्ली होंगे, स्ट्रेट होंगे, वेवी होंगे, कैसे बाल होंगे हमारे। तो आप देखोगे कि बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ होते हैं, हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर कुछ गुण आए होते हैं, राइट। तो उसको हम लोग हेरिडिटी कहते हैं। उसको हम खुद से तो चेंज नहीं कर सकते ना, वो तो जो मिल गया वो मिल गया, वो तो परमानेंट है, दैट इज़ हेरिडिटी। लेकिन एनवायरनमेंट क्या होता है? हमारे आस पास का वातावरण। जैसे कि मैं बोलूँ कि कोई बच्चा है, अगर उसको अच्छा न्यूट्रिशन मिल रहा है, अच्छा खाना मिल रहा है, तो उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। मतलब उस वो जिस एनवायरनमेंट में है वो एनवायरनमेंट अच्छा, आप अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हो, अच्छी आपको एजुकेशन मिल रही है, आप अच्छी चीज़ें सीखोगे, आपका विकास अच्छा होगा। तो या फिर इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे हमारा रिलीजन, रिलीजन के हिसाब से हम चीज़ों को सीखते हैं। हमारा फाइनेंशियल स्टेटस, कैसा हमारा फाइनेंशियल स्टेटस है, क्या क्या रिसोर्सेज हमें मिल रहे हैं। ज़्यादा अच्छे रिसोर्सेज मिलेंगे, ज़्यादा अच्छी डेवलपमेंट होगी। कम रिसोर्सेज मिलेंगे, कम डेवलपमेंट होगी। तो हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारे डेवलपमेंट पे असर डालते हैं। जैसी सोसाइटी में आप रहते हो वैसा आपका सोशल डेवलपमेंट होता है, जैसी फैमिली में रहते हो, सोसाइटी में, वैसा आपका मोरल डेवलपमेंट होगा। उस तरह की लैंग्वेज आप सीखोगे, उस तरह का आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा। तो जो हमारी आसपास की चीज़ें हैं, जो हमारे डेवलपमेंट पे असर डाल रही हैं, वो होती है एनवायरनमेंट। तो डेवलपमेंट जो होती है हमारी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों से मिलकर बनी होती है। इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में या आगे आने वाली वीडियो में करेंगे कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट क्या होता है। अभी के लिए आप इतना जान लो कि जो रेट ऑफ डेवलपमेंट होता है वो सब में अलग अलग होता है। इसी को हम प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस कहते हैं। और भी डेवलपमेंट किस पे निर्भर है? दोनों पे निर्भर है, हेरिडिटी पे भी और एनवायरनमेंट पे भी, राइट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे वही लिखा है मैंने कि इट डिपेंड्स ऑन बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ये आनुवांशिकता और वातावरण दोनों पर निर्भर है। फिर जो नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटरी। यूनिटरी का मतलब क्या होता है? एकीकरण, एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण, यूनिटरी मतलब यूनाइट होना। जब कुछ चीज़ें मिलकर यूनाइट होती हैं ना, जुड़ती हैं, उसको हम यूनिटरी कहते हैं। क्या कहता है? व्हेन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। जब शरीर के विभिन्न अंग किसी काम को करने के लिए एक साथ कार्य करते हैं। कैसे करेंगे एक साथ कार्य? फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कंप्यूटर चला रहे हो, ठीक है। कंप्यूटर चलाने के लिए आप अपनी फिंगर्स का इस्तेमाल करोगे, उंगलियों का इस्तेमाल करोगे, कीबोर्ड से आप ऑब्वियसली कंप्यूटर को चलाओगे। आँखों का भी इस्तेमाल करोगे स्क्रीन पे देखने के लिए। तो आपकी आँख और हाथ दोनों के कोऑर्डिनेशन के मदद से, दोनों
आपके सहयोग के मदद से आपस में वो लोग कोऑर्डिनेट कर रही है, हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं उसकी मदद से आप उस काम को, एक काम को कर पा रहे हो कि कंप्यूटर चला पा रहे हो, तो उसको कहते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ यूनिटरी, यानी कि दो बॉडी पार्ट्स यूनाइट हो रहे हैं एक काम को करने के लिए। अगर आप दौड़ रहे हो यानी कि रनिंग कर रहे हो तो आपको पैरों में भी मूवमेंट होती है, लेकिन हाथ भी तो साथ साथ चल रहे होते हैं आपके। तो बॉडी पार्ट्स यूनाइट हो रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए। कुकिंग कर रहे हो, कुकिंग में भी क्या है, आपके बॉडी पार्ट्स यूज़ हो रहे हैं, जैसे आपका हाथ भी यूज़ हो रहा है, आपकी आंखें भी यूज़ हो रहे हैं, बहुत सारे मूवमेंट्स हो रहे हैं अलग अलग बॉडी पार्ट का एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए। उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूनिटरी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्रिंसिपल ऑफ यूनिटरी क्या होता है। इस वीडियो में हमने तीनों प्रिंसिपल्स डिस्कस कर लिए, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटरी डिस्कस कर लिया, प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक डिस्कस कर लिया कि पहले हम किसी जनरल काम को करते हैं और धीरे धीरे हम स्पेसिफिक की तरफ मूव करते हैं, यानी कि पहले हम चीज़ों को होल्ड करना सीखेंगे फिर उनको यूज़ करना सीखेंगे। प्रिंसिपल ऑफ, जिसमें हमने इंडिविजुअल डिफरेंस भी पढ़ लिया, जिसमें हमारी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों रोल निभाते हैं हमारे विकास में। रेट हर पर्सन में डेवलपमेंट की अलग अलग होती है, स्पीड अलग अलग होती है, अलग अलग तरह से लोग डेवलप करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में देखी। प्रिंसिपल्स हमने पढ़ लिए, हमारे सारे प्रिंसिपल्स जो हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। और ये वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, आप तीनों पार्ट को देखो और उसके बाद आपका एक भी क्वेश्चन जो है चाइल्ड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल से गलत नहीं होगा। विकास का जो सिद्धांत है उससे आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। बस वीडियो को देख लो तीनों और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो प्रीवियस ईयर से, राइट। इसके आगे आने वाली वीडियो में हम हेरिडिटी, एनवायरनमेंट और बाकी सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे जो आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छी लगी हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। एंड आगे आने वाली वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।